मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो हमें न केवल सुख और शांति प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्यों को भी पूर्ण करने में हमारी काफ़ी हद तक मदद करता है। यह हमें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं प्रदान करता है बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमें सफलता के नए नए मार्गों पर भी पहुंचाने में हमारी मदद करता है। परंतु आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। उन्हें नहीं पता होता है कि हम मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक विद मी में। और आज हम आपको ले चलते हैं मेडिटेशन कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, इन सब बातों पे आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के समय में हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है और उसकी मानसिक परेशानियों का मुख्य कारण उसकी इच्छाओं का पूरा ना हो पाना है। और ये जो इच्छाएं हैं यही उसके दुख और निराशा का कारण बनती हैं। व्यक्ति पूरी तरह से अपने लक्ष्यों से भटका हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को ही अपना लक्ष्य मान बैठा है, अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठा है। उसे नहीं समझ में आता है कि जीवन के असली उद्देश्य क्या है। तो वो जिन चीज़ों की लालसा रखता है, जिन चीज़ों को पाना चाहता है, उन्हीं को अपना उद्देश्य मानकर उन्हीं को पाने की जद्दोजहद में लगा रहता है, जिस कारण वो दुखी रहता है। और ये ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर बैठे हुए हैं और इन्हीं इच्छाओं को अपनी आगे नहीं पूरा ना कर पाने की वजह से वे सफलता को भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और भटकते रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, कुंठा में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि वे मेडिटेशन में आएँ, ध्यान लगाएं और अपने जीवन को एक सुख और शांति के वातावरण में लेकर जाएं। तो मेडिटेशन क्या है, आइए समझते हैं। मेडिटेशन को अगर जो हिंदी भाषा में हम समझते हैं तो इसे ध्यान की संज्ञा दी जाती है। और ध्यान हर एक व्यक्ति के समझ से अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि किसी का ध्यान करने का तरीका अलग होता है, किसी का ध्यान करने का तरीका अलग होता है। मेडिटेशन में हमें करना क्या होता है कि हमें अपने विचारों को शांत रखकर, आंखें बंद करके विचारों को शांत रखकर और विचार शून्य होकर ध्यान लगाना होता है। हालांकि एक प्रकार से जैसे जब हम सोते हैं और सोकर उठते हैं तो हमारा जो शरीर होता है, हमारा माइंड होता है, बहुत ही रिलैक्सेशन की कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर की जो चिंता, निराशा, कुंठा और जो अनिश्चितता के भाव होते हैं, जितनी भी निगेटिविटी हमारे अंदर विद्यमान होती है, वो सब शांत होने लगती है और हम एक प्रकार से परिपूर्ण होने लगते हैं। हर व्यक्ति असीम शक्तियों का मालिक होता है। हर एक इंसान के अंदर शक्तियाँ छिपी हुई होती हैं। ज़रूरत होती है इन शक्तियों को जागृत करने की। जब हम इन शक्तियों को मेडिटेशन के द्वारा जागृत कर लेते हैं तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं, उन पर अमल कर पाते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। जब हम मेडिटेशन में उतरते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं होता है बल्कि हमारे विचार भी उत्तम होने लगते हैं। हमारा जो गुस्सा होता है, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावनाएं जितनी भी हमारे अंदर होती हैं, वो सभी शांत होने लगती हैं और व्यक्ति पूरी तरह से एक सकारात्मक कंडीशन में आ जाता है। मेडिटेशन के बारे में ओशो ने जो कहा है, ओशो ने मेडिटेशन को एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक माना है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है वो अपने जीवन में परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, इसके द्वारा ऐसी बीमारियों का भी इलाज संभव है जिनका इलाज आप मेडिकल साइंस में अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। आप अपने जीवन में कठिन से कठिन बीमारियों को झेल रहे हैं, किसी भी प्रकार की तनाव से ग्रस्त हैं, तो आप अभी आज से ही मेडिटेशन की लाइन में आ जाइए और आपको आराम मिलेगा। अब हमारे सामने बात आती है कि हम मेडिटेशन किस टाइम पे करें। तो मेडिटेशन करने का सबसे उत्तम टाइम होता है सुबह का समय, प्रातःकाल का समय हम मेडिटेशन करने के लिए चुन सकते हैं। या फिर अगर जो हम सुबह समय नहीं निकाल पाते हैं तो रात को सोने के पूर्व हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप कंफर्टेबल जोन में हो, किसी भी समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेनली सुबह और रात का समय मेडिटेशन के लिए उत्तम माना जाता है। और मेडिटेशन करने के लिए आपको जो वातावरण होना चाहिए वो भी पूरी तरह से शांत होना चाहिए। शोर शराबे वाले स्थान से दूर होकर शांत वातावरण में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी आपके ध्यान को भंग ना कर सके। क्योंकि मेडिटेशन करने के दौरान आपको ध्यान अपने
ध्यान को केंद्रित करना होता है, और जहाँ शोर शराबा होगा वहाँ आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, तो आपका मेडिटेशन भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मेडिटेशन के दौरान आपको शांत वातावरण का चुनाव करना है। और मेडिटेशन के कई प्रकार भी होते हैं, आप किसी भी प्रकार को चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अलग अलग तरह के मेडिटेशन होते हैं, चक्रास मेडिटेशन होता है, विपासना मेडिटेशन होता है, और सांसों का ध्यान होता है। बहुत सारे ध्यान होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, आँखों को बंद करके और किसी भी मुद्रा को लेकर, किसी भी मुद्रा में बैठकर, आप खड़े होकर, बैठकर या लेटकर किसी भी आरामदायक स्थिति में मेडिटेशन कर सकते हैं। जिस टाइम आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए, और धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करते समय आपको विचार शून्य अवस्था में पहुंचना होता है। जहां पर आपके विचार शून्य हो जाते हैं, वहां आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने लगते हैं, और इस ध्यान की अवस्था को ही मेडिटेशन कहा जाता है। इस अवस्था से जब आप बाहर आते हैं तो आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है, एक बहुत ही रिलैक्स फील करती है हमारी बॉडी, और माइंड भी बहुत ही माइंडफुलनेस की कंडीशन में आ जाता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। हालांकि शुरुआती दिनों में मेडिटेशन या ध्यान करना हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि जो रेगुलर नहीं है इन बातों में, इन चीज़ों को करने में, उनके लिए थोड़ा कठिनाई होती है। तो आप समय को थोड़े थोड़े समय से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट आप कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, फिर ऐसे करते करते आगे बढ़ाते बढ़ाते आप लगभग 45 मिनट तक अपने मेडिटेशन या ध्यान को लेकर जा सकते हैं। ये ड्यूरेबल समय है। मेडिटेशन का अर्थ सोना नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम जागृत अवस्था में रहते हैं, और हमारे आसपास जो भी घटित होता है उसका ज्ञान हमें होता रहता है, उसका हम अनुभव करते रहते हैं कि हमारे आसपास क्या घट रहा होता है। कुछ ज़रूरी सुझाव यहाँ पर आपको मेडिटेशन के दौरान जो लेने होते हैं। पहले तो आपको खाली पेट मेडिटेशन नहीं करना है, और ना ही भरा पेट, क्योंकि खाली पेट करेंगे तो बार बार भूख का एहसास होगा, और भरे पेट करेंगे मतलब तुरंत खाना खाने के बाद मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपको नींद आएगी बार बार। इसलिए खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए हमेशा आपको शांत वातावरण का चुनाव करना है। मेडिटेशन के दौरान आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ आप कंफर्टेबल होकर, या बैठकर, या खड़े होकर, या लेटकर मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए सुबह का समय यदि पॉसिबल हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, और मेडिटेशन के दौरान आपको लंबी और गहरी सांस लेनी होती है, ताकि आपकी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाएं, शांत हो जाएं। और मेडिटेशन करने से जो आपको लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, आइए लाभों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपके बौद्धिक स्तर को मजबूत करता है, या आपके बुद्धि को निखारता है, आपके अंदर सौम्यता, श्रेष्ठता के भावों को लाता है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। मेडिटेशन करने से आपके अंदर आकर्षण शक्ति का विकास होता है, आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपके अंदर क्रोध करना, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जैसे विचार आना बंद हो जाते हैं। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो मेडिटेशन करने से आपकी नींद में भी सुधार होता है, आप अच्छी निद्रा ले पाते हैं, आप स्वस्थ, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आपके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, आपके अंदर तर्क क्षमता का विकास होता है, आपके अंदर ग्रहण क्षमता का विकास होता है, और आप बहुत अधिक धैर्यवान और सहन शक्ति आपकी विकसित हो जाती है। मेडिटेशन करने से आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करने लगते हैं, आपके अंदर धैर्य करने की क्षमता, धैर्य रखने की क्षमता विकसित होने लगती है, आपके चारों ओर प्रेम और शांति का वातावरण पनपने लगता है, आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, और आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर जाता है। आप अपनी शक्तियों को उजागर कर एक श्रेष्ठ मनुष्य बन पाते हैं। हमारे धर्म गुरुओं का तो मानना है कि मेडिटेशन एक बहुत ही हमारे लिए वरदान के समान है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसको आत्मानुभूति होती है, और जिन लोगों ने मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारा है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उनके जीवन से दुख, निराशा और कष्ट और बीमारियां तो कोसों दूर भाग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ। दुनिया की भागदौड़ में तो आप हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन जब आप अपने आप से, स्वयं से जुड़ते हैं तब आपको इस जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगता है, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगती है।
इसलिए मेडिटेशन को एक दवा की भांति समझिए, या आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम लाता है। आप आज से बल्कि अभी से इस प्रक्रिया में अपने आप को आगे लाइए। और जो भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ स्टाइल में उतारें। शारीरिक योग भी करें, और जो मेडिटेशन है, ध्यान है, ये आपके मानसिक योग का काम करता है। शारीरिक योग आपको शारीरिक रूप से बल प्रदान करेगा, और जो ध्यान है वो आपको मानसिक रूप से शांत और सक्रिय बनाएगा। इसलिए एंजॉय करिए अपनी लाइफ में मेडिटेशन को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।